Hello guys, welcome back to the video or let's see today's update related to our इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट में हमारा कैसा मूव रहा है आज के दिन एंड व्हाट वाज द मूवमेंट राइट। तो हम वो सब देखते हैं, कैप्चर करते हैं क्या सीन है उसका। एंड यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो विद बैंक्स। बैंक्स में सबसे ज़्यादा सबसे कम जो है मतलब लाइक स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड सब ये चीज़ें हैं वो फॉल हुआ है। मेजर सा फॉल नहीं है, लाइक -1.1%, 1.5% के आसपास है। एंड सबसे जो ज़्यादा गेन है जो आज के हमारे इस सीन में वो है हमारा आईडीबीआई बैंक, यूनियन बैंक और ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा गेन है। आई गेस यूनियन बैंक का अगर आप चार्ट देख रहे हो और जिसके पास भी होगा, लेट्स सी यूनियन बैंक का हमारा एक बार हम चार्ट देख लेते हैं यूनियन बैंक का। आई नो सीधा मैं यूनियन बैंक में जंप कर रहा हूँ बट मुझे एक पैटर्न सा नज़र आते हुए दिख रहा है, उसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये एनएससी का चार्ट है। एंड यस, लेट्स सी ऑन वीकली बेसिस। सो ये वीकली बेसिस पे एज सच कुछ नहीं है बट मेजर में देखूँ अगर तो ठीक है। इट इट विल फॉर श्योर ये एक रेजिस्टेंस जोन के पास है, ये बोल सकते हो एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, जो कि वो उसको शायद प्रोबेबली निकाले तो सही रहेगा। एंड देन फिर ये जो है अपने जो है चलता बनेगा अपना ऊपर की तरफ। तो ये है यूनियन बैंक एंड एज यू सी चार्ट बना है, एक बियरिश पैटर्न बनने वाला है बट लेट्स सी ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है या नहीं, कुछ दिनों में अपने आप पता चल जाएगा। तो ये जो लेवल्स है इसने ऑलमोस्ट अगस्त 2024 का जो है ये लेवल्स जहाँ से रेजिस्टेंस हो रहा था बहुत तगड़ा, मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हो कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे फॉल हुआ, यहाँ पे फॉल हुआ, यहाँ पे एक और बार फॉल हुआ, इधर भी फॉल हुआ एक और बार, फिर जाके ये जो है इसने जोन निकाला है। सो देयर सम मोमेंटम आई गेस जो अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिल सकता है। एंड लेट्स सी, अब पहले तो निफ्टी का हम ये देख लेते हैं चल क्या रहा है भाई, ठीक है 15 मिनट्स के चार्ट में चल क्या रहा है। सो राइट नाउ जो निफ्टी है, निफ्टी जो है अभी अपने अकेले ये जो है जोन में घूम रहा है निफ्टी 50, राइट। निफ्टी 50 जो है अपने अकेले की जो जोन है, राइट, इसमें ये फंसा है जिसमें कंसोलिडेट कर रहा है। अब मेरा ये कहना है कि वी नीड टू फिल दिस गैप, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये गैप को, ये जो गैप है ये इसको फिल करके देन हम ऊपर एक रैली निकालें। बिकॉज फिर बाद में क्या होगा ना, फिर बाद में मुश्किल हो जाएगी निफ्टी के लिए कि लाइक इतना नीचे होना इतना ऊपर जाने के बाद। ये चीज़ मेरा एक ये जो है मेरा कंसर्न है। आई नो कि बहुत सारे गैप जो है यहाँ पे फिल नहीं हुए, राइट। ये जो गैप्स है ये फिल नहीं हुए, तो मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट ये वाले जो भी गैप है एटलीस्ट फिल हो जाए एंड देन एक वो मूवमेंट के लिए आगे बढ़े। यही था निफ्टी में। कोई पैटर्न्स तो एज सच नहीं क्लियर है, वी हैव टू वेट गाइस। आई वुड से कि आप बाय नहीं करना है हमें इस वक्त जब तक ये पैटर्न का एक जो है ये डब्बे से एटलीस्ट नीचे ट्रेड करके ये सपोर्ट लेके फिर यहाँ से हम एक जो है बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सिमिलरली लेट्स सी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में 15 मिनट पे एक हमारा जो था, ओके, तो 15 मिनट पे हमारा एक पैटर्न बन रहा था एंड एक रेजिस्टेंस जोन के पास राइट नाउ बैंक निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है। एक रेजिस्टेंस जोन है गाइस यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो यहाँ पे वो ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है एंड एक लाइन आपको ऐसा दिख रही होगा जो रेजिस्टेंस जोन है। एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम देखें तो हमें एक डीप क्रैप जो है पैटर्न नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन होके ये जोन बनाया इसने एंड इस जोन को जो है अच्छा खासा मतलब बेस्ट वर्क किया है पैटर्न ने एंड इट हैज शोन अस सम गुड मूव, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ से 2.6% इस 1400 पॉइंट्स, तो यहाँ का एटलीस्ट आप समझो लाइक 55,000 का आई गेस सी लेके आप जा सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है विथ हमारा बैंक निफ्टी, मतलब ये चीज़ें आप कर सकते हो विथ हार्मोनिक पैटर्न्स, ठीक है गाइस। तो सेंसेक्स 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 मचा रहेगा इस 15 मिनट्स में, सेम पैटर्न बना था यहाँ पे
जैसे कि ये जोन था, यहाँ पे एक जो है आपको टाइम मिला था बाय करने के लिए, ऐसा नहीं है कि उसने टाइम नहीं दिया, पिन पॉइंट रिवर्सल हो गया एकदम ऊपर चला गया, ऐसा नहीं है। इट गेव सम टाइम, और फिर यहाँ से जो ऊपर गया है, फिर ये जो है कंसोलिडेशन में है। दैट्स इट। ये चीज़ें थी इसके साथ। एंड सेंसेक्स तो यही था। और बाकी स्टॉक्स हम देख लेते हैं। बैंक्स तो हमने देख लिया। बैंक्स में एज सच हमारा एच डी एफ सी बैंक को हम ट्रैक कर लेते हैं जल्दी से। एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी बैंक, ठीक है, मेजर बैंक्स को हम ट्रैक कर रहे हैं। सभी में यही पैटर्न्स दिख रहा है, तो व्हाट आई वुड से कि पैटर्न तो यही है। एक मिनट, एक मिनट। तो ये चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारा एच डी एफ सी बैंक का 1 आवर का चार्ट है। एंड राइट नाउ इसने जो है शार्क पैटर्न फॉर्म किया था 1 आवर के बेसिस पे। एंड उसको ये अच्छे से फॉलो करके ये अपना T2 जो टारगेट है उसने हिट कर दिया है। एंड वो T2 टारगेट हिट करने के बाद, जस्ट अ मिनट, सो T2 टारगेट हिट करने के बाद वो जो है अ, एक रिवर्सल फेज में आया। एंड ये जो गैप है प्रोबेबली इसको इसने ये जो है ऑलमोस्ट फिल कर दिया है। एंड यहाँ से हम एक रिवर्सल का एक देखना चाहेंगे। बट मज़े की बात ये है कि और भी यहाँ पे नीचे में और गैप्स है जो कि कुछ शायद दिक्कत देंगे। तो लेट्स सी वैसे क्या होता है। तो ये देखो, आप जैसे देख पा रहे हो कि ये 4 आवर का चार्ट है एच डी एफ सी बैंक का। एंड राइट नाउ इसको हम ट्रैक कर रहे हैं बहुत दिनों से। एंड ये जो है एक जोन में है, ठीक है। भले ही ये यहाँ से गैप अप हो गया है 4% का, बट आई वुड सजेस्ट कि ये गैप अप इतना मैटर नहीं करेगा, बिकॉज ये जब तक ये जोन में फंसा रहेगा तब तक हमें प्रॉब्लम ही है। तो डोंट बाई मत करो एज ऑफ नाउ। वेट फॉर फ्यू डेज कि एटलीस्ट या तो ये जोन से निकले या तो ये जोन से ऊपर निकले। राइट, बीच में अगर आप बाय करोगे तो आपका पैसा फंसेगा, अच्छे तरीके से फंसेगा आपका पैसा। आई नो ये टेम्पटिंग लग रहा होगा यहाँ पे 1 आवर के चार्ट में भी कि आपको यार बाय करना चाहिए, पैटर्न बन रहा है एंड ऑल। बट इट्स नॉट लाइक कि हर पैटर्न पे अपने को बाय करना है। थोड़ा हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड मार्केट की वोलेटिलिटी देख के भी हमें बाय करना होता है। तो अभी तो नहीं फिलहाल, ये गैप इसने फील कर लिया है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार ये गैप जो है, ये लंबी गैप जो इतनी बची है, ये फिल होके फिर ऊपर जाए तो कुछ मज़ा है, राइट। तब तक के लिए हमें वेट करना है कि कैसे ये आने वाले दिन में ट्रेड करता है। पहले से हमारा एक जो है सजेशन है कि बाय नहीं करना है, सो दैट वी आर ऑन टू इट, राइट। बाय नहीं करना है उस पर। एंड ये है एक्सिस बैंक का, हमारा ये चार्ट है एक्सिस बैंक का। डेली का चार्ट था, सिमिलरली इसका भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बन रहा था। देखो यहाँ पे एक जोन में फंसा है ये, ठीक है। अगर आपको आई गेस दिख रहा होगा, प्रोबेबली दिख रहा होगा, ये जोन में फंसा है ये अपने। एंड राइट नाउ T1 जो इसका 1 डे का चार्ट है, ये T1 जो है ऑलमोस्ट 1340 का टारगेट है, और T2 जो है वो 1280 का टारगेट है इसका, ठीक है। ये जो दो टारगेट्स हमारे हैं। बट व्हाट आई वुड से कि ये जोन जो है, प्लीज़ इसको पहले टैकल करने दो इसको। या तो इसके अबाउ ट्रेड करेंगे या तो इसके बिलो ये जाएगा, तभी इसमें सेंस बनता है आईसीआईसीआई बैंक में, ठीक है। तो तब तक के लिए डोंट डू एनीथिंग। भले ही 2-3% का गैप अप हो गया, आपको अच्छा लगा होगा उस दिन, बट कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में ही हमें एक अच्छा एंट्री मिलेगा ऑफकोर्स, जिसमें हमको बाई करना है या फिर जो भी हमारा एंट्री लेवल देखना है। लेट्स सी ये क्या होता है ऐसे ऐसे बैंक में, अकॉर्डिंगली हम देखेंगे बाई। ओके, 2 मिनट, ओके। तो या वी ऑलमोस्ट है रिलायंस, राइट। रिलायंस का सबका फेवरेट है। एंड रिलायंस, राइट, रिलायंस कमिंग बैक टू अवर रिलायंस। रिलायंस का ये 1 डे का चार्ट है। ये मैंने अभी कुछ लगा था, 1 वीक का चार्ट लगा दिया था आई गेस। तो 1 डे का चार्ट है ये। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एटलीस्ट यार ये T2 तक आ जाए तो फिर हमारा जो है सही पैटर्न एंड इसका जो है रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा यहाँ से। एटलीस्ट फिर हमें पता चलेगा या तो नीचे या तो ऊपर, ये दो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बट एटलीस्ट ये पॉइंट पे आपको बाई नहीं करना है।
नहीं करना है, राइट, बाय नहीं करना है, ये पॉइंट पे आपको स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ, क्योंकि पैटर्न्स हमें वो सजेस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट जब टारगेट पे जाएगा, जब हिट होगा, तभी हम एक एंट्री प्रॉपर देखेंगे कि इस पे जाके बिहेवियर कैसा है उसका। यार ऑफ कोर्स स्मॉलर टाइम फ्रेम तो है ही आपके पास कि लाइक ये मैक्सिमम आपको, अगर मैं फिबोनाची का ये लगाऊँ एक्सटेंशन टूल एंड यहाँ से आप देख लो, तो राइट नाउ ये अपने प्रॉपर जो 1.68 लेवल पे है, ठीक है, दिस इज 1.68 लेवल, क्लियर दिख रहा होगा ये। तो ये एक जो है एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन है इसके लिए तगड़ा वाला, अगर इसको क्रॉस करता है तो विल सी क्या हमें दिखता है उसमें। बट फिलहाल के लिए आई वुड से कि अवॉइड करो इसको, एटलीस्ट बाय करना, क्योंकि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होने आपको समझ गया होगा कि यहाँ से ये रिजेक्ट क्यों हो रहा है ये, ठीक है, फिर से ये रिजेक्ट क्यों हो रहा है यहाँ पे। इट्स क्लियर लाइक 1.618 का हमारा ये जो ये लेग है, इसका 1.618 जो है नियर अबाउट इधर आता है, राइट, 1.618 आता है यहाँ पे नियर अबाउट, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर एक इसको और रिट्रेस करेगा ये, तो उसको हम देखते हैं कहाँ पे पहले रिट्रेस करता है, करने दो उसको, देन विल सी। ये है रिलायंस का अपडेट का इस। और क्या है, जस्ट दो मिनट गाइस। या सो वी आर बैक अगेन एंड लेट्स सी सम अदर बैंक्स एज वेल। पहले तो निफ्टी 50 के देख लेते हैं, राइट, निफ्टी 50 में क्या चल रहा है ना। निफ्टी 50 में आज सबसे ज़्यादा जो है टाटा स्टील बढ़ा, तो टाटा स्टील का हमारा क्या था सीन, जो हम बाय देख रहे थे उस दिन। आई नो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा ये, ठीक है, देखते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा तो कुछ नहीं। तो टाटा स्टील का हमारा टारगेट जो है वो आ रहा है नियर अबाउट 157 का जो टारगेट है डेली के बेसिस पे, वो इट्स कमिंग राइट नाउ। एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखते हैं, यार मैं क्या समझ नहीं रहा मुझे कि लाइक क्या रहा था अभी इतने दिनों से। अच्छा, ठीक है, फाइन, लेट्स सी 1 आवर के बेसिस पे हमें क्या मिला है। ओके, एक जो है ये, एक ये, फिर यहाँ से एक मोमेंटम अच्छा खासा जो मिला है हमें, फाइन। तो इसको हम कैरी ऑन देखते हैं कितना होता है ये टाटा स्टील का। मैं वैसे भी कुछ दिन पहले जो है इसका एनालिसिस किया था हमने टाटा स्टील का कि क्या टारगेट मिलना चाहिए हमें, राइट, 156, तो 156 इज़ व्हाट आई एक्सपेक्टिंग। फिर वहाँ से एक अच्छी खासी रैली पकड़ेगा जो इसको अबव अबव 156 जो है लेके जाएगा, एंड यहाँ से देन उसके मज़े ही मज़े चालू होंगे। ठीक है गाइज, तो दैट्स द अपडेट एंड लेट्स सी सम ऑफ द स्टॉक। श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस एज सच मुझे वन डे का देख के तो नहीं, रुको, हिंदाल, हिंदाल को बहुत अच्छा खासा तो मैं बहुत ट्रेड किया करता था नियर अबाउट यहाँ पे, देखो ये जब ये जोन में था यहाँ पे, तो इसको बहुत इंट्राडे के लिए मैं किया करता था, विच वाज गुड, ठीक है, अच्छा था, मतलब जीरो था। और कोई स्टॉक जो मेन मेजर सा चेंज, इन्फोसिस तो मैंने उस दिन ही आपको अपडेट कर दिया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एल टी आई माइंट्री, ओके, एल टी आई माइंट्री को क्या सीन है, एल टी आई माइंट्री ना, एल टी आई माइंट्री एन एस सी लिमिटेड, और ये जो है वीकली पे देखते हैं भाई, देखो वीकली पे एल टी आई माइंट्री का। सो यही गाइस, ठीक है, मैं यही बता रहा हूँ कि आपको कैसे अपने बेनिफिट में लाना है अ, इसको, हार्मोनिक पैटर्न्स को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसने परफेक्ट वे से एक एल टी आई ने पैटर्न बनाया था ये 7 अप्रैल को। तो गाइस यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि एक परफेक्ट पैटर्न बनाया था यहाँ पे एल टी आई माइंट्री ने वीकली चार्ट पे। एंड जो सोच रहा होगा कि एल टी माइंड का और भी नीचे जाएगा स्टॉक, और जाएगा नीचे, बट दिस वाज द बॉटम पॉइंट। तो ये आपको हेल्प करता है हार्मोनिक पैटर्न्स, और उसी से आप फाइंड आउट करते हो कि आपका ये स्टॉक का या फिर किसी भी चीज़ का बॉटम कहाँ से ढूंढने हैं, राइट, जब हमें बाइंग करनी है। तो दिस वाज द बॉटम फॉर एल टी आई माइंट्री, ये वीकली बेसिस पे है।
एंड यहाँ से जो प्राइस है ऑलमोस्ट 30% अप है इन ऑलमोस्ट 3-6 वीक में, राइट। 6 वीक्स के अंदर में ये अच्छा खासा अप मूव है, कर चुका है। और यहाँ से देखो राइट, ये पॉइंट कैसे, राइट, 38 जो है आपको, 38 जो 3800 दिख रहा है, वो पॉइंट कैसे हमारा बाइंग पॉइंट हो सकता है। तो उसके लिए ही हमने हार्मोनिक पैटर्न्स का यूज़ किया और उसको फाइंड आउट किया कि यार अच्छा, वीकली पे तो इसका पैटर्न बन चुका है यार, तो वी हैव टू बाय इट और वी कैन बाय एट दैट पॉइंट। तो फिर यहाँ पे डेली पे गए हम, डेली पे भी हमने देखा कि यार एक शार्क पैटर्न बनाया है जो अपने हॉप लेवल को टच करके जो है, हॉप मतलब हार्मोनिक ऑप्टिमल लेवल, तो उसको टच करके जो है यहाँ से एक रिवर्सल दिया है और ये जोन से उसने जो है ब्रेकआउट दे दिया है। एंड सिमिलरली वीकली पे हमारा बना था, डेली पे भी कंफर्मेशन आ गया। एंड यहाँ से एक अच्छी खासी हमारी एंट्री हो सकती है। गिवन दैट मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक अभी जाएगा ऑलमोस्ट 5770 और 6524, तो ये अभी भी टारगेट्स है गाइस एल टी एम माइंट्री के। दैट्स इट फॉर द एल टी एम माइंट्री। बाकी तो हम दिखते रह गए। यार 2 मिनट, एक मेरा एक थिंक का आई नीड टू डू समथिंग। ओके। तो गाइस ये चीज़ थी एल टी एम माइंट्री को लेके। एंड हमारा और भी कई स्टॉक्स है जो उसको हम देखेंगे कि हमें कैसे। तो मतलब जस्ट अ मिनट। कोल इंडिया, राइट, कोल इंडिया का भी अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छा खासा कोल इंडिया जो है गिरा है। कोल इंडिया अगर मैं देखूँ भाई साहब, सिमिलरली वीकली पे इसको देखना चाहूंगा कि क्या हो रहा है। वीकली पे देखो एक अच्छा खासा इसने सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे एंड इट्स रेडी टू गो अप। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है ना, बहुत बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो गया है यहाँ पे इतने ही जोन में ये। और मुझे लगता है जिन्होंने भी कोल इंडिया में लिया है तो वो आपको होल्ड करना चाहिए फ़िलहाल। बिकॉज 489 तक तो ये शायद ये साल के एंड तक तो आ जाएगा एटलीस्ट। आई वुड सजेस्ट ये कोल इंडिया वाले जो है वो खरीद के रखा है तो प्लीज़ खरीद के ही रखो फ़िलहाल। आई डोंट सजेस्ट कि यहाँ से आपको सेल करना चाहिए, क्योंकि एक हमारा पैटर्न बन रहा है। पैटर्न तो एक्चुअली चलो बनते रहेंगे, बट एक कंसोलिडेशन, एक यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन बन रहा है। अब यहाँ से वो चाहता है कि वो ऊपर जाए, तो वो आने वाले दिनों में आपको दिख सकता है। कोल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखते हैं कैसा ये अपना जो है मूव दिखाता है यहाँ से। एंड रेस्ट तो हमें पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो कोल इंडिया ये था। और क्या था, ऑयल एंड नेचुरल, ठीक है, इसको तो हमने देखो यार, ये देखो यहाँ पे पैटर्न्स जो है पहले मैं मैन्युअली बनाता था, राइट। तो मैन्युअली बनाते वक्त आपको वैसे ये गलत पैटर्न है, जो इसका रेशियो जो है वो मैच नहीं कर रहा है एग्जैक्ट। बट एनीवेज, तो ये पैटर्न जो था वो मैंने मैन्युअली जब बहुत पहले मैं ट्राई करता था, अभी 2021-22 की बात है, तब से ये पैटर्न बनाता था। तो ये ऑलरेडी उसमें बना हुआ था तो आपको दिख रहा था वो। महिंद्रा एंड महिंद्रा का 4 आवर, ओके। इंडसइंड बैंक जो है वो रिकवर ही नहीं कर पा रहा है आई गेस। मेरे जो फॉल जो है, सॉरी भाई साहब, तो ये जो, ठीक है चलो, ये तो बहुत, ये फॉल तो मैंने देखा था, राइट। ये फॉल तो मैंने देखा था, बट यहाँ से इसने रिकवर कर लिया था। एंड फिर जो ये फॉल है आई गेस वो, पता नहीं ये गैप डाउन क्यों आया, आई डोंट नो, रिजल्ट में भी खराब होगा, बट बहुत अच्छा खासा टूटा है ये स्टॉक्स। HCL टेक्नोलॉजीज सिमिलरली goes in hand in hand like Infosys। भाई हट जा। ठीक है, ये टाटा कंज्यूमर भी आई गेस, ओके, टाटा कंसल्टेंसी ये IT कंपनी। तो या मतलब सभी में अगर आप पैटर्न देखो, एंड गाइस लेट मी नो इफ़ यू वांट टू सी योर स्टॉक्स एज वेल, तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको अगर अपना स्टॉक जो है देखना है, या अपना कोई भी स्टॉक आपने लिया हुआ है, या फिर क्रिप्टो हो, या एनीथिंग, या फॉरेक्स, या कुछ भी हो, तो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो जो है कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे पिंग करें, तो एटलीस्ट मैं बता दूँ। टेलीग्राम चैनल में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड देयर आई कैन टेल यू गाइस अबाउट देयर पैटर्न्स एंड डिटेल एनालिसिस ओवर मल्टीपल टाइम फ्रेम।
ये चीज़ थी। टाइटन यार, टाइटन ओके, टाइटन देख लेते हैं, राइट? टाइटन का तो हमारा जो है वो टाइम फ्रेम देखते हैं कौन सा मैच है पहले तो। ओके बॉयज, गाइस, पहली बात तो ये तो एक ट्रेंट लाइन का रेजिस्टेंस आई गेस फेस करेगा यहाँ पे एक, ठीक है, एक जो काइंड ऑफ वेज वेज में फंसा है, शायद उसको निकालने का ट्राई कर सकता है यहाँ से। ऑलमोस्ट देखो ये जब डाउनफॉल देखे जो ऊपर जाता है ऑलमोस्ट 20% बस। मतलब एक्चुअली मैं क्रिप्टो कर रहा हूँ इसलिए मुझे 20% बहुत कॉमेडी लग रहा है, क्योंकि मैं क्रिप्टो में जब ऐसा करके ऐसा देखता हूँ तो वो ऑलमोस्ट 100 120% आता है, जो यहाँ पे 15% दिख रहा है आपको। एनीवेज, सो लेट्स गो विथ टाइटन। टाइटन यार अवॉइड, प्लीज अवॉइड, एटलीस्ट वेट, इसको होल्ड करो, जिसके पास है वो होल्ड करो, और जिसको बाय करना है वो रुको। इट्स नॉट अ बाइंग जोन, नॉट अ बाइंग जोन राइट नाउ फॉर टाइटन। तो ठीक है, ये टाइटन का जो है ये ऑलमोस्ट कितना, कौन सा चार्ट है ये? 4 आवर का चार्ट है टाइटन का। एंड आई, और एक डीप क्रैप पैटर्न बना है। डीप क्रैप पैटर्न ऑलवेज खतरनाक, ठीक है? तो इसको ना आपको ध्यान से और अच्छे से ट्रेड करना होता है। तो ये आई डोंट थिंक कि अभी फ़िलहाल जो है मूड में है आपको प्रॉफिट देने के इसमें। तो राइट नाउ वी हैव टू वेट। अगर ये जोन, जैसे अगर समझो ये जोन है, ये जोन बनाने दो, अगर ये जोन को ब्रेक करके ऊपर जाता है देन तो फिर ये तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा। अदरवाइज हमारे नीचे के टारगेट्स तो है ही, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट जिसमें बाय करना है उसके इसके अबाव बाय करना, ठीक है? इसके अबाव ये जोन ब्रेक करने दो एंड उसके अबाव ही फिर बाय करना टाइटन। और कोई है गाइस, और कोई स्टॉक्स है जो हमें देखना है? विप्रो, रिलायंस देख लिया मैं, राइट? विप्रो का, विप्रो इतना कब गिर गया यार? मैं इसको, ओ माय गॉड, अच्छा गिरा है मतलब ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इधर इसमें, एंड ऑप्शंस में तो ठीक है यार। आईटीसी ने भाई ये कब का है भाई साहब? बहुत पहले देखो, मतलब यहाँ पे 24 में मैंने ये किया था आई गेस। ये नेस्ले आईटीसी, आईटीसी भी अच्छा खासा जो है चल रहा है। 210 का इसका एक टाइम पे रेजिस्टेंस हुआ करता था, एंड जो है वो निकाल के अच्छा खासा रैली दिया है, देखो ये जो दिख रहा है। बाकी ये आई गेस वीकली पे अगर आप देखोगे तो साइडवेज हो चुका है वीकली में। एंड एज सच तो देखो पूरा मार्केट ही साइड, ओके। हीरो मोटो कॉर्प में मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों दिख रही है यहाँ पे? हीरो मोटो कॉर्प एनएससी लिमिटेड में एक, अगर आप देखो तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये जो, ओके गाइस, हाँ, तो इसका क्लियर कट जो है वो काइंड ऑफ जो आपको पैटर्न नज़र नहीं आता है क्या, ऐसा जो बाउल, कप एंड बाउल पैटर्न रहता है, तो वो इसमें जो है नज़र आ रहा है मुझे। एंड यहाँ से वो, पता है, आई नो बहुत कुछ कॉमेडी बना रहा हूँ ये, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। 50% का रिटर्न ये आपको ऑलमोस्ट दे सकता है। इट्स नॉट अबाउट कप एंड हैंडल पैटर्न, बट ये जो 4 आवर पे अगर यार आप देखो, ठीक है, तो एक जो है इसने सब डाउनफॉल इतना आ चुका है भाई साहब में, कि ऑलमोस्ट ये जो अपने प्राइस से 40% गिर गया, ठीक है, ऑल टाइम जो इसने बनाया था आई गेस। अगर आप देखो, ऐसा नहीं है कि हीरो मोटो का इट्स नॉट अ गुड कंपनी, ये देखो 40% डाउनफॉल, मतलब डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। अगर आप इसको सितंबर में लेते तो आपको उस प्राइस का 40%, मतलब 4,000 जो रुपये आपको है यहाँ पे मिल रहा है उसमें। एंड यहाँ से अच्छा खासा मुझे अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है हीरो मोटो कॉप में यार, प्लीज़ तो इसको ट्रैक पे रखो यार। बाकी यार मैंने बाइंग लेवल स्टॉक्स में, चलो देखते हैं, ये तो बहुत पुरानी लिस्ट है गाइस गाइस। आप अपनी भी लिस्ट शेयर कर सकते हो एंड विल सी कि हमें क्या उसमें कुछ मिलता है क्या। समान कैपिटल, समान कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। सो अगर आप देख रहे हो ये राइट नाउ, तो इसका अगर मैं 4 आवर का चार्ट, इसका भी ऐसा ही है। तो समान कैपिटल जो है गाइस, समान कैपिटल 4 आवर का चार्ट है ये, और ये डेली के बेसिस पे, अगर हम पहले डेली के बेसिस पे जाते हैं, वीकली के बेसिस पे जाते हैं, चलो कि क्या हो रहा है। ओके भाई, ये तो बहुत गंदा अच्छा खासा फॉल हो चुका है समान कैपिटल में। सब बेसिकली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। एंड यहाँ पे एक वीकली पैटर्न बना है जो कि इसको ड्राइव करके जाएगा 169 फॉर श्योर अपकमिंग वीक। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको समान कैपिटल लिया है, या फिर आप लेके रखे हो हाई प्राइस पे 169 के आसपास, या फिर थोड़ा
थोड़ा उस प्राइस रेंज में लेके रखो यार, आपको लेना है। ठीक है, आप पागल पगलू एकदम। ठीक है, तो आपको ये प्राइस पे सही पॉइंट पे है, मिल रहा है आपको 124 या उस रेंज में, आप जैसे कि समझ पा रहे हो कि आप ये जो जोन है इस रेंज में सही मिल रहा है आपको। एंड ये अपकमिंग डेज में आपको 144 और ये 169 और या इसके अबाव जाते हुए आपको दिखेगा ये सूनर देन लेटर। तो ये है मेरा समान कैपिटल पे एक व्यू। क्योंकि एक पैटर्न जो गाटली बना है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे पैटर्न्स बने हैं इसके। और जैसे कि देख पा ही रहे होगे, आपके जो लेफ्ट में जो रेड पैटर्न गाटली पैटर्न बना था उसने एक डाउनफॉल हमें कितना दे दिया। तो एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इससे भी कि गाटली पैटर्न जो है अच्छा खासा हमें 200 के आसपास इसको हमें आने वाले टाइम पे समान कैपिटल को दिखाएगा जाते हुए। उफ, तेरी अता चलने किसकी वो, तेरा वतन। भाई ये वाई इट्स नॉट शोइंग, आई डोंट नो। हील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्रिंस पाइप, भाई साहब ये एक टाइम पे बहुत हाइप चल रहा था इन सबका। एनएचपीसी मैन, एनएचपीसी, वोडाफोन, टाटा पावर। ठीक है, टाटा पावर देख लेते हैं जल्दी से रियल क्विक, देन आई एंड दिस वीडियो, क्योंकि इसके बाद मुझे एक फॉरेक्स का और एक क्रिप्टो का भी बनाना है, विच इज थोड़ा टाइम टेकिंग। और तो ठीक है गाइस, तो यहाँ पे भाई साहब तो शार्क पैटर्न जो, तो गाइस सो जो भी टाटा पावर में इन्वेस्टेड है सो प्लीज़ रिमेन इन्वेस्टेड इन इट। क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है मेजर शार्क पैटर्न बना है जो कि ड्राइव करके लेके जा रहा है इसको। ऑलमोस्ट इसका जो पहला टारगेट है T1 410, एंड आई जस्ट राइट इट हियर, T1 जो है 410, और ये जो T2 है उसके बाद अगर लेट्स से वो एकदम हाई जाता है तो 475। तो ये जो है इसका T2 है टारगेट। तो ये जो है आपको आने वाले समय में दिख सकता है, तो प्लीज़ होल्ड करके रखिए, डोंट सेल इन पैनिक और एनी अदर काइंड ऑफ, की कोई बोल रहा है तो सेल कर दिया, ऐसा नहीं करना है। होल्ड करके रखो, जिसने बाय करके रखा है और जिसको बाय करना है वो कर सकता है अभी बाय, अपने ही मतलब जोन में अच्छे खासे है, घूम रहा है ये। एंड राइट नाउ इट्स अ गुड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, राइट। कुछ दिनों में आपको ये अच्छा खासा गैप अप और आने अपॉर्चुनिटी देगा ये, अपॉर्चुनिटी दे अभी रहा है वैसे तो, बट आपको देखना है बाय कब करना है। सो टाटा पावर, सुब्रोज वैभव, ठीक है। बाकी बाकी सब गाइस प्लीज मेक श्योर यू गाइस टेल मी। यस बैंक तो अभी चलो अच्छा खासा इसने किया, फिर ये ठीक है, देखते हो यस बैंक आधों के तो बाइंग प्राइस पे होगा, आधों के तो 30% बाइंग प्राइस के नीचे होगा। दिस इज व्हाट इन यस बैंक मुझे लग रहा है आप सबके। तो डेली के बेसिस पे इसको जल्दी आए देखते हैं तो कुछ नहीं है इसमें, चार्ट में ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको बता दूं। बस एक ये चीज़ है कि यहाँ से लेवल निकालो, 0.618 को मार्क करो, अगर लेट से वो आता है तो उसको आप सेल कर दो या फिर आप होल्ड करो अकॉर्डिंग टू, अगर आप लॉन्ग टर्म वाले सोच रहे हो कि ये बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है, इसका मैं ऐसा कोई भरोसा नहीं है। इससे अच्छे हमने अपने स्टॉक्स निकाले जो 20-30% दे रहे हैं, तो फिलहाल उस पर फोकस करो आप। वाई शुड यू फोकस ऑन दिस, राइट। So that's it, guys. This was from my side, and this side, Mr. Harmonic, signing off for now. और आप make sure आप स्ट्रीम बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो कि आपको क्या वीडियोस एंड ऑल अदर चीज़ें जो है आपको चाहिए। बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे क्रिप्टो के। बाय।